हेलमेट पहन लेंगे, और जो हेलमेट पहन लेगा वही अपने सिर में माथे की मोहर लगाने का कारण बनेगा। हालेलुया। अब दो दुनिया है, एक ये दुनिया है जिसमें 70 साल आदमी जिंदा रहेगा, और एक और दुनिया है इसी पृथ्वी में जिसमें हम 1000 साल राज करेंगे। हम इसमें मटेरियल बॉडी में रहेंगे, और नए आकाश और नई पृथ्वी वाले पृथ्वी की राजधानी में हम नॉन मटेरियल बॉडी में रहेंगे। यहां मरने वाला शरीर होगा जिसमें ब्लड प्रेशर और शुगर होते हैं, परंतु उस नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी जिसमें नया यरूशलेम है, वहां हम महिमा की देह पहन के रहेंगे। तभी ना 50-100 साल, तभी ना 1000 साल तक जिंदा रहिएगा। ओके, हम फिर आ जाते हैं यशायाह की किताब। थोड़ा इको कम करो बेटा। यशायाह की किताब और उसका हमने 66वां अध्याय और उसका 22वां पद हमने पढ़ा। जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सन्मुख बनी रहती है, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। 24 में लिखा है, और वे निकलकर उन लोगों की लोथों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया है दृष्टि की। कौन है जो बलवा करेगा? कौन है बलवैया? आज आपकी रूहें कांप जाएंगी यदि आप प्रकाशित वाक्य के बलवैयों की परिभाषा समझिएगा। तो हम आपके लिए एक बात कहना चाहते हैं। कल हमने कुछ पद छोड़ रखा था जो प्रकाशित वाक्य की किताब के 21वें अध्याय के 27 पद में हमने देखा था। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 27 है, और उसमें किसमें 23 पद से, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले का प्रयोजन नहीं, परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है, और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे, और पृथ्वी की राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। ये स्वर्ग में नहीं है, पृथ्वी पर है। और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे, और वहां रात न होगी, और लोग जाति जाति के तेज और वैभव का समान उसमें लाएंगे। अब जरा हमारे पीछे बोलिएगा, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु और घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। अब किसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? कौन हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा? किस शर्त पर लिखा जाएगा? और ये किताब है कहाँ और कौन उसके लिखेगा? और वहां जीवन की किताब में नाम लिखवाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अब यहाँ पर उस नगर की बात है। अब थोड़ा सा हम फिर से पीछे चलेंगे। अभी हम पुरानी पृथ्वी में हैं, और प्रभु यीशु के आने से पहले हमको परमेश्वर की मोहर लगाने का उपाय करना चाहिए। यदि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले हमने मोहर लगाने का काम कर लिया, जिसको आपने प्रकाशित वाक्य के साथ में देखा कि पूर्व की ओर से एक स्वर्गदूत आता है, और चारों कोने पर चारों स्वर्गदूतों को, जिन्हें पृथ्वी पर और समुद्र पर विपत्ति लाने का अधिकार दिया गया है, उनसे वो कहता है कि जब तक मैं परमेश्वर के दासों के माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं लगा दूं, तब तक तुम हवाओं
को थामे रहना अर्थात विपत्ति को रोक के रखना। जब तक कलीसिया के माथे पर मोहर ना लगाई जाए तब तक विपत्तियां रुकी रहेंगी। और अब हम नहीं कह सकते हैं कि ये माथे पर मोहर लगाने का काम कब से शुरू हुआ और कब तक चलता रहेगा, पर हमारा अपना मानना है अंत के दिनों में जो जागृति आएगी, जिसको कहते हैं एंड टाइम रिवाइवल। हमने एंड टाइम रिवाइवल के ऊपर में किताब लिखी है, यहोवा के तेज के ऊपर किताब लिखी है। हमारी सेवकाई का मुख्य आधार है अंत के दिनों की जागृति। दुनिया में धरती के हर एक कलीसिया के प्रार्थना योद्धा और भक्तगण इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू अंत के दिनों की जागृति भेज। The lakhs of people, the millions of people are praying for the end time revival, but they do not know what is the end time revival, what's going to be happen in the end time revival। अंत के दिनों में ये जागृति में क्या होगा? ये जागृति में चिन्ह चमत्कार माइनर चीजें होंगी। The healings and deliverance and shouting and dancing is not the end time revival। अच्छे से याद रख लीजिएगा। नाचना, गाना, कूदना, फांदना, भविष्यवाणी करना, चंगाई करना, लंगड़े को चलाना, अंधे को आंख दिखाना इज नॉट द रिवाइवल, इट्स अ साइन ओनली। परंतु जो वास्तविक जागृति है उसके अंदर परमेश्वर की खोजी, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले अलग हैं और परमेश्वर को खोजने वाले अलग हैं। विश्वास कोई भी कर सकता है, anyone can believe in God, but how many of we people are seeking the face of God? हम में से कितने हैं जो परमेश्वर को खोज रहे हैं? हम तो चंगाई खोजते हैं, हम तो आशीर्वाद खोजते हैं, हम तो नौकरी खोजते हैं, हम तो अमेरिका का वीजा खोजते हैं, हम तो शादी नहीं हो रही तो इंतजाम खोजते हैं, हम तो कब्रिस्तान का गड्ढा खोज रहे हैं। अरे कोई तो होता जो परमेश्वर को खोजता। Where is the seekers of God? Follower of God can be। प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हो सकते हैं, उस पर विश्वास करने वाले हो सकते हैं, परंतु विश्वास करने वालों में से परमेश्वर को खोजने वाले कौन हैं? यशायाह की किताब उसके 55वें अध्याय में और उसके 6वें पद में बाइबल में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। दाऊद ने सुलेमान को कहा, जब तू गद्दी पर बैठ जाएगा, इससे पहले कि तू मेरी जगह में मंदिर बनाए तो यहोवा की खोज करते रहना। मूसा बाबा ने इजराइलियों को कहा, जब तुम कनान देश में चले जाओ तो वहां के दूध और मधु की धारा को खा पी कर के आनंदित मत हो जाना, परंतु प्रतिज्ञा के देश में जाकर कि तुम यहोवा को खोजते रहना। तो ये है क्या खोजना? अरे भाई मिस्र से निकले ना, प्रतिज्ञा के देश में गए ना, अमालेकी, हित्ती, एमोरी, हिप्पी, परिज्जी, उनको परमेश्वर ने छुट्टी दिया ना, अंगूर की बारी लगाए थे, बेटा फोकट में भोग रहे हो। फिर वहां जाके यहोवा को खोजने का मतलब क्या है? अरे खोजना तो मिस्र में चाहिए था ना छुटकारा पाने के लिए। परमेश्वर कहते हैं तुम वहां मिस्र में मुझे नहीं खोज रहे हो, तुम छुटकारा खोज रहे हो। खोजने की जगह मिस्र नहीं है, खोजने की जगह प्रतिज्ञा का देश है, जहां तुमको अंगूर दे रहा हूं मैं। और आजकल इस चंगाई पाकर के धोंधली हो जाती है, जैसे मुर्गी को इंजेक्शन लगा के फुला देते ना पेट, खा खा के पूरे ताजे हो गए, बिल्कुल सब केमिकल खा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं। Who is the seeker? कौन खोजेगा उसको? कहां खोजिएगा? कैसे खोजिएगा? खोजने के लिए हबक्कुक के समान गुंबज में चढ़ना पड़ेगा। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय में लिखा है, मैं गुंबज पर चढ़ जाऊंगा और ताकते रहूंगा कि यहोवा मुझे क्या कहता है। दर्शन की बातों को पत्थर की पटिया पर लिख दे कि वो सहज से पढ़ी जाए, दौड़ करके भी पढ़ी जाए। उसके पूरे होने में समय हो सकता है, परंतु उसके पूरे होने का समय बड़ी वेग से चला आता है। कोई गया गुंबज में? ये चर्च है, सब अंदर जाते हैं। कोई वो टॉप में चढ़ जाए तो कहेंगे पागल कहीं का। अरे यीशु भी चढ़ा था गुंबज में,
यीशु भी गुंबज में चढ़ा था उपवास के बाद में। अब किसने चढ़ाया वो मामला दूसरा है। तो वहां शैतान आ गया। मैं कहता हूं हे भैया, तू गुंबज में चढ़ने वाले के पास क्यों गया, तू अंदर जाने वालों के पास क्यों नहीं जाता? बोले अंदर जाने वाले सब भिखारी है मेरी बिरादरी के, उनको क्या मांगना, ये रोटी कपड़ा और मकान के अलावा मांगेंगे क्या है? इनके तो डीएनए में मैं बसा हूं। हे पिता हम तेरे पास आए हैं, आइए। हाँ तो क्या हे पिता परमेश्वर आप अंतर्यामी हैं? देख मेरे को मत समझा, काम की बात कर। हे पिता परमेश्वर आपको मालूम है हमारी फलानी दादी को नाक में नली लगी है। अच्छा याद दिला दिया, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। और हमारे बच्चों का आज गणित का पेपर है, तो क्या मैं उनकी जगह में जाके बनवा दूं? जिंदगी भर मोबाइल खेले, उनके पेपर के चक्कर में तो मेरे पास आ गए। वाह रे भिखारी, इसी में तो ड्रामा चल रहा है ना। गुस्सा मत होना, वो भी करना, परंतु ऊपर भी तो चढ़ा करे कभी कभी। जो भवन के अंदर, जो मंदिर के अंदर जाते हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की गुहार लगाते हैं, परंतु जो गुंबज में चढ़ जाते हैं वे अपने लिए नहीं मांगते, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए कान खड़ा करते हैं खरगोश के समान। Who is waiting in the presence of God? कौन है जो यहोवा की खोज करता है? यीशु तो गया था 40 दिन के बाद ऊपर, आ गया शैतान। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ऊपर की आवाज सुन रहा है। क्या सुन रहा है? अच्छा बाइबल मालूम है? तू क्या बात कर आगे वो सब्जेक्ट में आ जा। लिखा है। अच्छा तेरे को बाइबल भी मालूम है क्या रे? तू यदि नीचे गिरेगा तो परमेश्वर तेरा बाप परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा और तेरे को जमीन में गिरने से पहले ऊपर ही ऊपर हाथ में झेल लेगा, इसलिए हड्डी नहीं टूटेगी। जरा प्रैक्टिस करके देखना। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता तो कूद भी पड़ता। भाई साहब जब वो 5 रोटी और 2 मछली लोगों को खिला करके भीड़ को विदा किया और चेलों को बरबस नाव जाकर के प्रार्थना करने लगा, और चौथे पहर में जब चेलों की नाव में पानी भरने लगा तो उतरने के टाइम पर आदमी के समान उसको पैदल चल के आना पड़ा। परंतु जैसे ही यीशु मसीह ने अपना पैर इस तरीके से पानी पर रखा, 1 सेकंड में जिन चेलों ने 11 घंटे नाव चला करके झील के बीच में पहुंचे थे, प्रभु 1 सेकंड में पहुंच गया। जो यीशु पानी को दाखरस में बदल सकता है, वही यीशु रोटी को बोलता कि पत्थर को बोलता कि रोटी बन जा, तो जो पानी से दाखरस बना सकता है वो पत्थर को रोटी नहीं बना सकता था क्या? तो प्रभु के लिए तो टेंशन की बात थी नहीं ना। परंतु जैसे उसके दिमाग में ये आई कि उपवास के बाद में भूख लगी है तो पत्थर दिख रहे हैं रोटी के समान, तो कोई आया उसकी कल्पना में और कहने लगा क्या देख रहा है? बोले पत्थर। कैसा दिख रहा है? रोटी के समान। थोड़ा प्रैक्टिस कर, पावर तो मिला ही है तेरे को। हाँ मिला तो है। अरे जरा बोल के तो देख, आजमा के तो देख, तेरे पास पावर है कि नहीं, बोल दे उसको। बोले बोलूंगा तो पत्थर तो रोटी बन ही जाएगा, परंतु बोल कौन रहा है इसकी भी तो तहकीकात करना पड़ेगा कि नेटवर्किंग वोडाफोन है कि आइडिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हे बाबू पिता परमेश्वर आप कहाँ हैं? बोले कहीं नहीं, तीसरे आसमान में। क्या बात है? ये मेरे दिमाग के अंदर में कल्पना आ रही है कि पत्थर को रोटी बनाना है बोल करके आपके डिवाइन प्लान के अंदर है कि नहीं है? तो परमेश्वर बोला मैंने तेरे को थोड़ी ना बोला था। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जरूर मध्य आकाश वाला हो गया। अच्छा हो गया पिता परमेश्वर, मैंने तेरा चेहरा खोज लिया और तेरी आवाज सुन ली कि मुझे पत्थर को रोटी नहीं बनाना है। तब वो आया और कहने लगा तेरे को मालूम नहीं क्या, लोग मनुष्य रोटी से नहीं वरन हर एक परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता उससे जीवित रहते हैं। तो शैतान बोलता बाप रे बाप, मेरे को तो लिखी बाइबल मालूम थी, उसको तो ओरिजिनल मिल गई। भाग रे बाप। खोजी जो विश्वास करता है ये कागज वाली बाइबल पढ़ता है। देखो नया रेवलेशन आ रहा है, इस समय हम ऑनलाइन हैं। जो विश्वास करते हैं लिखी वाली बाइबल पर विश्वास करते हैं, परंतु जो खोजी होते हैं वो जिंदा वाली बाइबल पर विश्वास करते हैं।
मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। वो मेरी दाढ़ी नहीं पहचानती कि मेरा मालिक काला कोट और हरी टाई पहन के खड़ा है। वो तो मेरा शब्द सुनती है। कभी अपने कान में ऊपर वाले की आवाज सुनी? तुम तो बाइबल को पढ़ते हो, उसकी आवाज भी तो सुनना खरे। अंदर वाले बाइबल पढ़ते हैं, ऊपर वाले उसकी आवाज सुनते हैं। इसलिए हबक्कुक ऊपर चढ़ गया था। Who is the seeker? कौन खोज रहा है? धन है वे जो यहोवा की वाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे और वे उकाब की नाई उड़ेंगे। जवान और तरुण थक जाएंगे, परंतु जो यहोवा की खोज करते हैं वे कभी थकेंगे नहीं, वरन नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे और वे उकाब की नाई उड़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 40वां अध्याय उसके 29 में लिखा है, वे थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित होते हैं और जवान ठोकर खा के गिर जाते हैं, परंतु जो यहोवा की वाट जोहता है, यहोवा पर विश्वास करता है, यह नहीं लिखा हुआ है, जो यहोवा की वाट जोहता है, जो यहोवा की वाट जोहता है वह नया बल प्राप्त करता जाएगा। वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे, थकित ना होंगे। आकाश के अंदर में सबसे ज्यादा ऊंचाई तय करने वाला परिंदा यदि कोई है तो वो है उकाब है, और सबसे कम कसरत करके सबसे ज्यादा ऊंचाई में जाता है। इसे ही कहते हैं परमेश्वर के चरणों में ठहरना। आज तो हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। विश्वासियों और खोजियों में अंतर होता है। आप विश्वास करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करवा सकते हैं अपने बाप से, परंतु परमेश्वर को खोज के अपने माथे में मोहर लगवा सकते हैं आप। और जिसके माथे में परमेश्वर की मोहर होगी वह मुर्दों में से जिंदा हो उठने का रिजर्वेशन कंफर्म करवा लेता है। यीशु आने वाले हैं, हम सबको नए यरूशलेम में शिफ्ट करेंगे, परंतु नए यरूशलेम में शिफ्ट करने से पहले वह जिंदा करने के लिए दोबारा आगमन में आएंगे, जिसको रेप्चरेशन कहते हैं। सेकंड कमिंग का ए पार्ट या फर्स्ट सेकंड कमिंग, जिसको हमको मुर्दों में से जिंदा हो उठने का सौभाग्य मिलेगा। और नया यरूशलेम स्वर्ग में ही है और वहां ले जाके प्रभु हमको स्थापित कर देंगे। नाउ वी विल बी इन हेवन, नॉट इन हेवन, परंतु स्वर्ग का एक हिस्सा है जहां नया यरूशलेम स्थापित है। वहां महिमा की देहधारी लोग जाके ठहर जाएंगे। अब जरा देखना दुष्ट भी क्या कर रहा है। अच्छा, परमेश्वर कहते हैं अरे दाढ़ी वाले तो क्या कर रहा है कि ये स्त्री के अंदर में जच्चा के बच्चे को मोहर लगाया जा रहा है ना। देख, मैं भी मोहर लगाने वाला हूं। अब हम आपके लिए एक पद पढ़ेंगे जिससे मुझे खोजना होगा। मिल गया, ठीक है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की किताब है और उसका 14 अध्याय, सब लोग निकालो बाइबल में से, हाँ, और इसको अंडरलाइन कर लो प्लीज, कहीं गुम ना जाए, और लिख लो और उसको VVIP कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 14 अध्याय और उसका 9वां पद है। वहां लिखा है, फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से कहते हुए आया, जो कोई उस पशु की और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ में उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर की प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उसकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु की और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसका नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि वे परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास रखते। परमेश्वर की आज्ञा को मानते
तो आज्ञा का तो काम ही नहीं है हमारी कलीसिया में। विश्वास का काम जरूर हो सकता है। वो कभी न बुझने वाले आग में जिसका धुआं युग युग तक उठता रहेगा, पशु की पूजा करेगा। आपको मालूम है पशु, इसको इंग्लिश में एबॉमिनेशन, दुष्ट की वो छुपी युक्तियां जिसके द्वारा वह आपके डीएनए को कैंसिल करेगा, आपके सोच विचार को बदल देगा, आपके माथे के अंदर विकार से भरे हुए कल्पनाओं को आने देगा। जी हाँ, आपको मालूम होवे जितने लोग पशु की पूजा करेंगे, ये कोई पशु बोलने से कोई पशु नहीं है, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली। पशु बोले तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, विनाश का पुत्र है, जिसमें धरती को 7 भागों में विभाजित किया जाएगा, 7 कॉन्टिनेंट्स, और उसमें से 10 राजाओं को नियुक्त किया जाएगा। और ये 10 राजा अपनी पूरी शक्ति, धरती की पूरी ताकत को एक व्यक्ति के हाथ में सौंप देंगे। यूएन गवर्नमेंट में जनरल सेक्रेटरी आज फाइनल अथॉरिटी में है, परंतु प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, और प्रेसिडेंट के लिए एक ऐसे व्यक्ति का इंतजार किया जा रहा है जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट होगा। वह आधा मानव होगा और आधा दानव होगा। वह स्त्री से जरूर जन्मेगा, परंतु उसका बाप मध्य आकाश में होगा। ये यीशु की नकल है। जब यीशु पैदा हुए थे वह स्त्री से जन्मे थे, परंतु लिखा है परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। तीसरे आसमान वाले परमेश्वर का डीएनए उस बालक के अंदर में होगा, इसलिए उसने 33.5 साल में एक भी पाप नहीं किया, क्योंकि उसका पिता तीसरे आसमान में था। उसी की नकल में दुष्ट एक कन्या को इस्तेमाल करेगा, और उस कन्या के द्वारा वह एक ऐसा बेटा पैदा करेगा जिसका बाप मध्य आकाश में होगा, जिसको वैम्पायर्स कहते हैं। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में स्वर्गदूतों ने कन्याओं के साथ विवाह किया, और जो बच्चे पैदा हुए वो दानव हुआ करते थे। इसलिए धरती के अंदर दुष्ट आत्माएं सेक्स को बढ़ा रही हैं। सदोम और गमोरा में भी सेक्सुअलिटी थी जब वो आग से जलाया गया, और जब जल से डुबाने का समय आया तो मात्र नोहा का एक ऐसा परिवार था जिसमें से गिराए हुए स्वर्गदूतों ने सेक्सुअल इमोरलिटी नहीं अपनाई थी। जो पानी में डूब गए उसमें से एक भी नहीं बचा था जिसने गिराए हुए स्वर्गदूतों से अबनॉर्मल सेक्स के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को खराब ना किया हो। आज मोबाइल उठाकर के इंटरनेट में जैसे ही आप देखोगे तो जिस बात को लोग आंख से देखने में और मुंह से बोलने में शर्माते थे, नंगे नंगे पति स्त्री पुरुष कैसा कुकर्म कर रहे हैं, उसकी फोटोज एडवर्टीजमेंट में चली आती है। सेक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, अब नॉर्मल सेक्स हो रहे हैं, इलीगल सेक्स हो रहे हैं। हमारे सरकार ने भी, हमारे भारत की सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि यदि कोई लड़का लड़का के साथ और कोई लड़की लड़की के साथ शादी करता है तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें इजाजत देती है। किसी लड़के को खुदा बाप ने लड़का बनाया है और वह ऑपरेशन करके लड़की बनने जा रहा है, और किसी लड़की को लड़का बनने का शौक है तो दवाई खा खा के अपना सेक्स बदल रहे हैं। क्या चल रहा है? तुमने लाल वाले गुलाब में गुलाबी और गुलाबी में सफेद डाल करके व्यभिचार करके गुलाब में एक ही पेड़ में 3 कलर के गुलाब उगा दिए। आज इंसान भी तो लड़का से लड़की और लड़की से लड़का बन रहा है। तुम क्या खुदा बाप के विरुद्ध नहीं हो? घृणित काम नहीं कर रहे हो? और हर एक इंसान अपने सेक्स को पावरफुल बनाने के लिए दवाइयां खा रहा है। तुम्हारे माथे में कौन सा भूत बैठा है? अरे पापियों, इस वासना से बचो। वे गिराए हुए स्वर्गदूत आज धरती के अंदर में इस घृणित काम को उकसा रहे हैं। धरती में सबसे ज्यादा पाप होने वाली कोई चीज है तो वो है अनैतिकता।